हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समय है, शाम का समथिंग 4 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और ये जो मेरे घर पे आए हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी स्पेशल मेहमान हैं और ये दोनों की दोनों समथिंग मुझे याद भी नहीं है कि हम लोगों को मिले लगभग 10 साल हो चुका होगा कि 10 साल से हम लोग नहीं मिले थे। क्योंकि ये जो मेरे फ्रेंड हैं वो शादी से पहले के फ्रेंड हैं और इनकी शादी मेरे से पहले हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी। और फिर शादी के बाद मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। इनके मम्मी पापा भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए मुलाकात हो ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई तो हम लोग मिल ही नहीं पाए। और ये मेरी शादी से पहले की बहुत अच्छी फ्रेंडें हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेंडें हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि फ्रेंडें बहुत मुश्किल से मिलती है, दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है और अच्छी दोस्ती मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो वही चीज़ है। और जब ये लोग मेरे घर पे आईं और मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग से कभी मेरी मुलाकात हो पाएगी दोबारा से। एक्चुअल में क्या हुआ कि इन लोगों को मेरा नंबर कहीं से मिल गया होगा। फिर इन लोगों ने मुझे फ़ोन लगाया तो मैंने पहले तो बात की और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बात हो रही है। और फिर मैंने से स्पेशली बोला मिलने के लिए कि चलो मिलने के लिए आ जाओ। और इन दोनों को जाना था क्योंकि ये बाहर शिफ्ट हैं और एक लखनऊ में है, एक दिल्ली में है। तो इस चक्कर में फिर ये उसी दिन आ गई थी, मतलब मेरे घर पे। और उस दिन हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, इतनी बारिश हो रही थी। और ऐसी बारिश में ये दोनों फ्रेंडें मेरी मुझसे मिलने के लिए आई थी और मैं बता नहीं सकती हूँ कि इनको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि किचन में ये खुद काम करने लग गई थी क्योंकि लोगों को पीनी थी लेमन टी। और लेमन टी मुझे ज़्यादा अच्छे से मतलब बनानी नहीं आती। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें पीनी है तो तुम ही मुझे बना के उल्टा पिलाओ। तो यहाँ पर ये मेरी जो एक फ्रेंड है वो बनाने लगी थी और उसने बना के बोला कि तुम करके दे दो सबको। तो मैं वही करने लग गई थी। और वाक़ई में जब मतलब शादी के इतने सालों बाद हम लोग मिले हैं और एक दूसरे को देखा है इस तरीके से, क्योंकि शादी से पहले अलग ही लगते हैं और शादी के बाद, और 2-2 बच्चे हैं हम सभी के। और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो ही जाता है क्योंकि पहले की लाइफ अलग रहती है और शादी के बाद की लाइफ अलग होती है। तो हम लोग बिल्कुल मतलब पहले अलग लगते थे और आज अलग लगते हैं। तो बहुत दिन बाद मिले थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी एक दूसरे से। और समय बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि लोगों को जाना था। और जब बारिश हो रही थी तो शाम बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी कि अंधेरा ज़्यादा हो गया था। और जब अंधेरा हो जाता है तो लेडीज़ों को फिर अपने घर जाने की पड़ती ही है और ये तो फैक्ट ही है। तो गाइस, जैसे ही ये लेमन टी रेडी हुई, वाक़ई में मैं फ़र्स्ट टाइम पी रही हूँ। मतलब अपने घर में कोई आया है और उसके हाथ की लेमन टी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सर्व करने के लिए सबके पास गई, मम्मी को भी पता चला कि ये लोग आई हुई हैं तो मम्मी भी इनसे मिलने के लिए आ गई थी। क्योंकि पहले जो हम लोग दोस्ती करते थे तो वो घर से करते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बाहर बाहर दोस्ती रहती थी। और मेरी तो हमेशा ऐसे ही रहता था कि जब भी मैं किसी से दोस्ती करती थी तो उनकी मम्मी पापा से और मतलब घर वालों को, सभी लोगों को, हम लोग एक दूसरे को जानते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दोस्त जो रही हैं, मेरी फ्रेंडें जो रही हैं वो बाहर ही रही हैं, कभी घर पे नहीं आई हों। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। जो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडें रही हैं वो मेरे घर तक ज़रूर आई हैं और घर से मेरी मम्मी से भी जुड़ी रही हैं और मैं भी उनकी मम्मी से जुड़ी रही हूँ। भाई-बहन सब लोग एक दूसरे को जानते थे। तो उसी प्रकार से मेरी मम्मी लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी। जब मम्मी को पता चला कि ये लोग इतने सालों के बाद आ रही हैं तो मम्मी भी इन लोगों से मिलने के लिए आ गई थी। और जब इन लोगों को पता चला कि मेरा घर बन गया है, यहीं पर हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इन लोगों को। क्योंकि फ्रेंड ही एक ऐसी होती हैं जिनसे हम अपना सुख दुख सब बांट सकते हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंडें हैं जिनसे मेरी मुलाकात बहुत सालों से नहीं हुई है। और एक तो मुझे यूट्यूब के ज़रिए मिली एक फ्रेंड। तो आप बिलीव नहीं मान सकते कि मुझे एक फ्रेंड यूट्यूब के ज़रिए मिल गई थी, क्योंकि उसका भी चैनल है यूट्यूब पे। तो वो चीज़ है कि भाई कहते हैं ना, जब किस्मत में मिलना होता है तो वो
मिल ही जाता है। तो इसी प्रकार से मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा था जब ये लोग आई थीं। बस ये था कि टाइम कम था, क्योंकि शाम को आई थीं और इन लोगों को दूसरे दिन निकलना था अपने-अपने घर के लिए। तो इस चक्कर में, लेकिन जितनी भी देर हम लोग मिले बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड किया और बहुत ही मज़ा आया। तो ये चाय में कुछ उनकी लेमन टी में कुछ कमी रह गई थी, तो ये वही करने लगी थी और फिर उसके बाद मैं भी तसल्ली से बैठ गई थी पीने के लिए। और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है 10 साल के बाद मुझसे लगभग मिली हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ। और जैसे ही मैंने ये लेमन टी पी तो सबसे पहले तो उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फ्रेंडों के साथ जो नोक-झोंक हमारी पहले से ही चलती रहती है, तो वो वाक़ई में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं शुरू से इन सबकी टाँग खींचती रहती थी और मेरी आदत थी कि मेरा मज़ाक हमेशा चलता ही रहता था। वैसे लेमन टी बनी बहुत अच्छी थी और यहाँ पर चाय नाश्ता सब चल ही रहा था, हम लोगों का बैठ के गपशप भी चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था वाक़ई में। और आप देख सकते हैं कि मेरा दिमाग वहीं लगा था कि ये लोग मतलब कैसे आ गए अचानक से। वही चीज़ है कि वाक़ई हम अपनी खुशी मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि कितनी खुशी होती है जब हम जो चीज़ सोचते नहीं हैं और वो हो जाती है। और ऐसा बहुत ही रहा शादी से पहले मेरे साथ कि मेरी बहुत अच्छी-अच्छी फ्रेंडें रहीं और वो सब बिछड़ गईं और आगे चल के अभी एक आध मुझे मिल भी गई हैं। और कुछ मेरी जो स्कूल की फ्रेंडें थीं और हम 4 लोग थे शुरू से, मतलब साथ ही में पढ़े थे, तो वो भी मुझे अचानक से मिल तो गई हैं फ़ोन पे, लेकिन अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और जिस दिन उनसे मुलाकात होगी वो दिन भी वाक़ई में मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। और मैं ये सोचती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि जल्दी हम सब लोगों की मुलाकात हो जाए, हम चारों की, क्योंकि वो मेरी बहुत ही अलग फ्रेंडें थीं। जिस प्रकार से ये लोग हैं उसी प्रकार से वो हैं। और वाक़ई में अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही हों तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द मिल लो यार, क्योंकि बात के साथ-साथ मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ यहाँ पर फिर मैं आ गई थी मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी इन दोनों को अपने घर पे ले आई थी और ये लोग भी भाभी से मिलना चाहती थीं, क्योंकि मेरे भाइयों की शादी अभी हुई है तो कोई किसी से मिला ही नहीं है, किसी ने किसी को देखा ही नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, भाभी लोगों से मिल आते हैं और दोनों बहुओं को दिखाते हैं, मम्मी का घर दिखाते हैं। और वाक़ई में मम्मी का घर भी मेरा अभी बना है कुछ समय पहले और मेरा घर भी अभी बना है। तो हम लोगों का घर आस-पास है, तो जब भी मम्मी के कोई रिलेटिव आते हैं तो मम्मी मतलब या उनकी फ्रेंडें आती हैं तो मम्मी मेरे घर ले आती हैं कि डॉली यहाँ रहती है, और घर वगैरह दिखाने के लिए। और जब मेरे घर में कोई आता है तो मम्मी से मिल के ना जाए तो ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। और मम्मी भी मेरी सारी फ्रेंडों को जानती हैं बहुत अच्छे से। तो इस चक्कर में मम्मी ने उनसे बोला कि चलो घर चलो, तो वो लोग आ गई थी भाभी लोगों से मिलने के लिए और बच्चों से मिलने के लिए। और ये तो हमेशा खुशी रहती है, हमेशा मतलब देख के और ज़्यादा खुश हो जाती है। ये कभी किसी से ऐसा नहीं है कि नए लोगों से भागती हो, झेपती हो, कुछ नहीं है, खूब खेलती रहती है। तो गाइस यहाँ पर फिर आ गई थी छोटी वाली इन सब से मिलने के लिए। और वाक़ई में जब ये मेरी भाभियाँ इन लोगों से मिली तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। भाभियाँ कह लो, मेरे अब भाई छोटे ज़रूर हैं दोनों की दोनों, लेकिन मेरे मुँह से हमेशा भाभी ही निकलता है। और दोनों बहुएँ मेरे से बहुत छोटी हैं, ख़ैर दोनों भाई छोटे हैं तो बहुएँ छोटी हैं, वो मेरे से दीदी ही बोलती हैं। लेकिन मैं बहुएँ भी बोल देती हूँ, भाभी भी बोल देती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली भाभी तो यहाँ रहती नहीं है। तो ज़्यादातर मेरी आदत है शादी से पहले से ही भाभी-भाभी करने की, तो वो है। तो मम्मी के घर पे भी आके अब चाय तो पीनी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने ही घर पे पिला के ले आई थी उन लोगों को। और यहाँ पर मम्मी ने फिर सब लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, तो वही सब लोग बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। और वाकई में बारिश इतनी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये लोग जब आई थी तब भी बारिश हो रही थी और जब ये लोग गई तब भी बारिश हो रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इन लोगों को जाने में, लेकिन जब आई थी तो वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ये खुशी हमेशा मेरी बरकरार रहे, हम लोग ऐसे मिलते रहें, यही दुआ है बस भगवान से।
तो गाइस वो लोग जा चुकी थी और समय बहुत ज़्यादा हो गया था, समथिंग 8:30 या 9 बज गया होगा। मेरा भाई उन लोगों को छोड़ने के लिए चला गया था और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे साथ में, दोनों की दोनों चले गए थे उनको छोड़ने के लिए क्योंकि ज़्यादातर ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि जब लड़कियां ये लेडीज़ वगैरह रात में कहीं निकलती हैं तो थोड़ा सा रहता है, इसलिए मम्मी ने कहा कि इन दोनों को छोड़ आओ। तो अच्छे से ये दोनों के मेरा भाई और मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था तो यहाँ पर छोटी बहू बनाने लगी थी तहेरी और फिर बोलने लगी कि दीदी आप खा के जाना। तो फिर यहाँ पर मैं रुक गई थी थोड़ी, क्योंकि पेट भरा ही था, नाश्ता पानी सब करके ही आए थे, खा पी के आए थे और यहाँ भी खा लिया था तो ज़्यादा कुछ किसी को खाना नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा खा के ही चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। घर पे खाना बनाती 9 बज गया था तो और ज़्यादा समय हो जाता। तो इस चक्कर में फिर ब बहुएँ बना ही रही थी तो मैंने कहा कि चलो फिर खा के ही जाते हैं। मम्मी भी बोलने लग गईं कि खा के जाना। तो यहाँ पर उनकी तहेरी रेडी हो गई थी, तो जैसे ही तहेरी रेडी हुई तो वैसे ही सबके लिए बहू ने लगा दी थी। और जिसको मेरा भाई भी आ गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, तो दोनों के लिए यहाँ पर दही के साथ तहेरी लगा दी थी, क्योंकि ये लोग दही के साथ पसंद करते हैं, लेकिन मुझे दही के साथ पसंद नहीं आती है। मुझे तो मतलब अचार के साथ या चटनी के साथ तहेरी पसंद अच्छी लगती है, तो मैं अचार के साथ खा रही थी, ये सब लोग दही के साथ खा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे खाने के लिए और आप देख सकते हैं सबको थोड़ा ही थोड़ा खाना था, किसी को ज़्यादा नहीं खाना था। तो हम लोग यहाँ पर तीनों बैठ गए थे, बातें करते जा रहे थे आराम से और खाते जा रहे थे और साथ में खा लेते हैं हम लोग तो अच्छा ही लगता है इसलिए। और बहुएँ भी बैठ जाती हैं साथ में खाने के लिए और मम्मी उधर खा रही थी, मेरे हस्बैंड खा रहे थे और भाई भी, मतलब खाने का समय था तो सभी लोग खा रहे थे खाना। और मेरे दोनों बच्चे आराम से वो भी खा चुके थे। छोटा वाला तो वैसे मिर्ची नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा बिस्किट वगैरह खा लिया था उसने, और बड़े वाले ने तो राइस ही खा लिए थे, तहेरी ही खा ली थी। और घर पे आके मैंने उसको 1 गिलास दूध दे दिया था तो उसने आराम से पी लिया। और वैसे भी बच्चों को दूध देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं डेली देती हूँ अपने बेटे को। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही खा पी के फ्री हुए तो यहाँ पर अराबी ने देखा कि हम लोग जा रहे हैं, तो वो इतनी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मतलब मेरे हस्बैंड के लिए वो अपने डैडी के पास बहुत ज़्यादा जाना पसंद करती है और एक मेरे हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा जाना पसंद करती है। मतलब इन दोनों के पास तो वो इतनी खुश रहती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और दोनों आप देख सकते हैं, जैसे ही उन्होंने ले लिया तो बड़ी खुश हो गई थी और उसको लगा कि हम लोग लेके जाएंगे उसको घर पे। लेकिन रात बहुत ज़्यादा थी तो मैंने मम्मी से कहा कि बच्चों को चेंज कर लेते हैं, मेरा लड़का आप रख लो लड़की मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड को जानती है। और आप देख सकते हैं जैसे उनके पास गई तो बड़ी खुश हो गई और जाने के लिए करने लग गई कि हमें ले चलो। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।